आपके अपने चैनल द एग्ज़ाम पॉइंट बिहार में स्वागत है। आज सीटेट का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत लाया हूं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल कल्चरल थ्योरी। चलिए आगे देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इसको आपको याद कर लेना है। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेव वाइगोत्स्की कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये रूस के वैज्ञानिक थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज यानी कि सोसाइटी और संस्कृति कल्चर से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद बच्चे का विकास होता है। तो इस सिद्धांत में बताया गया है, लेव वाइगोत्स्की साहब ने बताया है कि बच्चे का जो विकास होता है वह समाज से होता है। बच्चे का विकास समाज से होता है। समाज में विद्यालय, मित्र और पेरेंट्स, ये सब जो होते हैं इनसे बच्चे सीखते हैं और इनका विकास होता है। चलिए अगला देखते हैं। वाइगोत्स्की का दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। वाइगोत्स्की का दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो देखते हैं। चलिए, पहला दिया हुआ है जेडपीडी। पहला दिया हुआ है जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोमिक्सल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। आइए देखते हैं समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र क्या होता है। इससे सीटेट लगातार बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसको आपको हमेशा दिमाग में रख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको क्या कहते हैं? समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, इसको चलिए देखते हैं। देखिए, समीपस्थ या विकास ये होता है रियल डेवलपमेंट यानी कि वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। आइए जानते हैं कि समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र क्या होता है, रियल डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में मान के चलिए कि सीटेट में आपको 90 नंबर पे पास करना है और आप जब सेट बना रहे हैं सीटेट का, तो आपको मान के चलिए कि 80 नंबर ही आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तैयारी करना पड़ेगा। आप किसी चीज़ का हेल्प लेंगे, या तो बुक का हेल्प लेंगे, या किसी सर से हेल्प लेंगे, या किसी दोस्त से हेल्प लेंगे। तो आप क्या करेंगे? हेल्प लेने के बाद आपका जो है 90 नंबर से ऊपर आने लगेगा। आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। 90 से ऊपर जितना 120 130 आ जाए, इसी को हम कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो यही है समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास रियल डेवलपमेंट जो होता है आपको, जैसे कि यहाँ पे 80 नंबर है के स्तर तथा संभावित विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। एक सिद्धांत है एस्केप फोल्डिंग से भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है। एस्केप फोल्डिंग यानी कि पार या ढांचा क्या है, इसको बताते हैं। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्प्रोरी हेल्प या गाइडेंस को एस्केप फोल्डिंग या पार या ढांचा कहते हैं। जैसे कि आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, आप किसी से हेल्प लिए तब आप पास कर गए। आपको जो कोई हेल्प दे रहा है तो आपको क्या हो गया? एस्केप फोल्डिंग हो गया। उसी को हम पार या ढांचा कहते हैं। अगर आप साइकिल सीख रहे हैं तो साइकिल सीखने में आपको कोई मदद किया तो वो आपको एस्केप फोल्डिंग कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वाइगोत्स्की साहब ने कुछ विचार दिए हैं, आइए देखते हैं। भाषा पर इनके विचार। वाइगोत्स्की ने भाषा पर कुछ विचार दिए हैं, बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है। चलिए देखते हैं। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ होते हैं। इसके अनुसार से जैसे कि जब कोई बच्चा जो है, बच्चा में उसके साथ जो होता है क्या होता है, भाषा और चिंतन अलग होते हैं। यानी कि भाषा पहले आता है फिर चिंतन बाद में आता है। तो वही कह रहे हैं कि भाषा और विचार अलग अलग होते हैं। फिर आप जब बड़े हो जाइएगा
तो वो भाषा और चिंतन एक साथ हो जाते हैं। जैसे कि अभी आप बड़े हो गए हैं, सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट का तैयारी कैसे करना है, कैसे हमको 90 नंबर पर पास कर जाना है, उसके लिए आप सोचते हैं। तो उसके लिए चिंतन और भाषा दोनों दिमाग में साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन बच्चा में क्या होता है कि वो पहले भाषा ही बोलता है और चिंतन एक साथ नहीं होता है। वही बात बोल रहे हैं वाइगोत्स्की साहब। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आती है। ये देखिए, बच्चे में पहले भाषा आती है फिर बाद में विचार आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक नंबर से हमेशा पूछता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है फिर बाद में विचार आती है। बस वाइगोत्स्की ने कहा पहले भाषा आती है बाद में विचार आती है। इसको आपको हमेशा दिमाग में रख लेना है। फिर अगला दिया हुआ है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंट एंड सुगम बनाती है और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करती है। भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंट एंड सुगम बनाती है। जो संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञान मतलब होता है किसी चीज़ को दिमाग में जो रखते हैं वही संज्ञान हो गया आपको। वो जो है क्या होता है कि भाषा को सुगम और गाइड भी करती है। चलिए अगला देखते हैं। एक महत्वपूर्ण है आपको निजी भाषण। निजी भाषण क्या होता है? निजी भाषण या आंतरिक भाषण, इसको प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे कि कोई कार्य अगर बच्चे करता है तो मन अपने से ही बात करता है, उसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच। इसके लिए सीटेट बार बार प्रश्न पूछती है। एक छोटी सी लड़की जो है कपड़े की तह लगाती है और वो अपने से बात भी करती है। इस टाइप का एक प्रश्न पूछता है जिसमें बच्चे अपने से बात करती है और कपड़ा को जो है यानी कि अच्छे से कोई भी जगह जो है रखती भी है, तो उसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच या निजी भाषण। चलिए अगला देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार अगला दिया हुआ है, वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों, एक मैप हो गया, लैंग्वेज हो गया, कैलकुलेटर, इसके महत्व पर जोर देती है। सांस्कृतिक उपकरण तो बहुत सा चीज़ है, लेकिन वाइगोत्स्की साहब जो बताए हैं मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर etc पर महत्वपूर्ण जोर देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को पेसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है। यानी कि यहाँ पर कहना है जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को, पेसिव मतलब यानी कि निष्क्रिय नहीं रहना है। अगर कोई भी बच्चा निष्क्रिय रहेगा तो उसको लर्निंग प्रोसेस जो है नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोनों को एक्टिव प्रोसेस में ही रहना है, यानी कि सक्रिय ही रहना है। बच्चे को सक्रिय हमेशा रहना है, तब उसका लर्निंग यानी कि सीखेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देती है। जीन पियाजे बच्चे के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देती है। यानी कि जीन पियाजे कहने का मतलब है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उसको स्वतंत्र रूप से सीखने पर जोर देती है, स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की जो बोलते हैं कि नहीं, जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो स्वतंत्र तो है ही, लेकिन उसके पास किसी का हेल्प भी चाहिए, इसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा। वही दिया हुआ है कि जबकि वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यानी कि उसके साथ हेल्प भी चाहिए किसी का, या तो बड़े से या तो छोटे से या मित्र से, किसी से हेल्प चाहिए, इसके बाद उसका विकास होता है। यानी कि उसके स्वतंत्र प्रयास से नहीं होगा, किसी न किसी रूप से उसको हेल्प भी चाहिए, इसके बाद बच्चे का विकास होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत बहुत ही सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।